Jainer and students. Today we'll continue with Unit 2, Session 3 and 4. We'll complete Session 3 and 4, which is all about patient comfort. Fine. And the aspect of patient safety. So, first we'll see what are the requirements for patient comfort. And above all, we come to know that what is comfort. Comfort मतलब आराम है ना, is best defined as the absence of discomfort. ये बहुत अच्छे से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग कंफर्ट को, जिसमें कोई भी परेशानी ना हो. ठीक है, दैट इज़ कंफर्ट. People feel uncomfortable when they are too hot or too cold, or when the air is odorous or stale. हम लोग अनकम्फर्टेबल कब फील करते हैं? जब हमें बहुत गर्मी लग रही होती है या जब बहुत ठंडा होता है मौसम, है ना, या फिर वो हवा, वो स्मेल जो हमें पसंद नहीं हो, है ना, जो स्मेल करने में अच्छी ना हो उसकी ओडर. ठीक है, तो हमें अनकम्फर्टेबल फील होता है. Positive comfort conditions are those that do not distract by causing unpleasant sensation of temperature, drafts, humidity or other aspects of the environment. ठीक है, जब हम कंफर्टेबल फील करेंगे, ठीक है, तब हमें कोई भी अनप्लेजेंट सेंसेशन किसी टेम्परेचर का या फिर ह्यूमिडिटी का एहसास या कोई और एस्पेक्ट एनवायरनमेंट का हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, है ना. डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है तभी तो हम कंफर्टेबल फील हो रहे हैं. जब बहुत ह्यूमिडिटी होती है तब भी अनकंफर्टेबल फील होता है, राइट. तो जब हम कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, इट मीन्स कि कोई भी एनवायरनमेंट का ऐसा एस्पेक्ट, ऐसा फैक्टर जो हमें, हमारी बॉडी को, हमारे मेटाबॉलिज्म को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है. ठीक है, तो हम कंफर्टेबल हैं. द नेक्स्ट इज द एनवायरमेंटल कंडीशन कंड्यूसिव टू थर्मल कंफर्ट आर नॉट एब्सोल्यूट बट रैदर वैरी विद द इंडिविजुअल्स मेटाबॉलिज्म. जो भी एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वैरी करते हैं हर एक इंडिविजुअल के मेटाबॉलिज्म से. ठीक है. द नेचर ऑफ एक्टिविटी एंगेज्ड इन एंड द बॉडीज एबिलिटी टू एडजस्ट टू अ वाइडर और नैरोअर रेंज ऑफ एम्बिएंट. और हमारे जो नेचर में एक्टिविटी हो रही होती है या हम जिस एक्टिविटी में एंगेज हैं, वहाँ पे हमारी बॉडी की एबिलिटी क्या होगी कि हम जिस नेचर में हैं, जिस भी एक्टिविटी में हम एंगेज हैं, हम उसमें एडजस्ट कर सकें, उस ऑरा में एडजस्ट कर सकें खुद को, है ना. फॉर कंफर्ट एंड एफिशिएंसी ह्यूमन बॉडी रिक्वायर्स अ fairly narrow range of environmental condition compared with the full scope of those found in nature. अब कंफर्ट के लिए ह्यूमन बॉडी को एक अच्छा एनवायरमेंटल फैक्टर चाहिए होगा, है ना. दैट इज़ देयर इन द लास्ट पॉइंट. अब हम लोग ये फैक्टर्स देखते हैं. फैक्टर्स दैट अफेक्ट ह्यूमन प्लेजेंटली और एडवर्सली इंक्लूड. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे कंफर्ट को इफ़ेक्ट करते हैं और विच मेक अस डिस्कम्फर्ट. द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एयर, रेडिएंट टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग सर्फेसेस, ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर, एयर मोशन, odors, dust, aesthetics, acoustics, lighting, room hygiene, sound and bed comfort, and the last is patient's hygiene.
ठीक है। These are all the factors which affect humans pleasantly or adversely. क्लियर है, सारे पॉइंट समझ आ रहे होंगे, है ना, कि हमें कंफर्ट कब कब नहीं होगा, कब हम डिस्कम्फर्ट होंगे, ये सारे फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट कर सकते हैं हमारे कंफर्ट को। नेक्स्ट इज एस्पेक्ट्स ऑफ पेशेंट सेफ्टी, ठीक है। द एनवायरनमेंट ऑफ पेशेंट्स वाइटल टू असिस्ट इन द रिकवरी प्रोसेस। अब पेशेंट का एनवायरनमेंट कैसा है, ये उसकी रिकवरी रेट पे भी उसकी रिकवरी रेट पे इफ़ेक्ट डालेगा। आई मीन टू से, अगर पेशेंट किसी बीमारी से सफ़र कर रहा है, ठीक है, तो उसका एनवायरनमेंट डेफिनेटली इफ़ेक्ट करेगा उसकी रिकवरी रेट पे। अगर उसका एनवायरनमेंट अच्छा है ना, उससे कंफर्ट, हमेशा कंफर्टेबल फील कर रहा है, तो उसे मेडिसिन खाना भी कंफर्टेबल लगेगा। अगर उसे चिड़चिड़ा सा है खुद ही और उसे हम कहें नहीं ये भी डोज लेना है, ये भी मेडिसिन खाना, तो वो नहीं खाएगा, है ना। ये इट वाज जस्ट एन एग्जांपल, देयर आर मेनी अदर्स फैक्टर्स विच अफेक्ट द रिकवरी रेट। सो द बेसिक इज़ एनवायरनमेंट, ठीक। जैसे कोई पेशेंट होता है, जब हमारे घर में कोई किसी बीमारी से सफ़र कर रहा होता है, तो हम सबसे पहले कहते हैं कि हमारे घर का माहौल अच्छा होना चाहिए, है ना। कोई चिल्लाओ नहीं उस रूम में, वो बीमार हैं, ऐसा बोलते हैं ना, कि उनको तकलीफ़ ना हो। और जब हम एनवायरनमेंट अच्छा रखते हैं उस पेशेंट का, तो वो जल्दी ठीक होता है, ठीक है। सो द एनवायरनमेंट मस्ट बी मेंटेन सो दैट इट कंट्रीब्यूट्स टू एंड नॉट टू बी डेट्रीमेंट टू हीलिंग, ठीक है। The patient's environment consists of the setting around him, equipment, furniture as well as people. Patient's environment should have the following characteristics. अब कौन कौन सी characteristics होनी चाहिए उस patient के environment में? Should be conducive to rest. Environment इतना ठीक होना चाहिए, पेशेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि वो आराम से उसमें रेस्ट कर सके, ठीक है, उसको डिस्टर्ब ना हो। शुड बी वेल लाइटेड एंड इंश्योर सेफ्टी। लाइटनिंग अच्छी हो, बहुत डल सा रूम नहीं होना चाहिए। सेफ्टी उसकी उसमें प्रायोरिटी पे होना चाहिए कि उस पेशेंट की सेफ्टी रहे, ठीक है। इट मीन्स इन केस किसी पेशेंट का आई का ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, तो डेफिनेटली वो जब तुरंत आँख के ऑपरेशन करा के आता है, तो डॉक्टर उसे प्रिस्क्राइब करते हैं, तो सजेस्ट करते हैं कि आप डायरेक्ट रोशनी की तरफ मत देखिएगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उस पेशेंट के रूम का लाइट ऑफ रखना पड़ता है मैक्सिमम टाइम, ठीक है, या फिर हम उसमें कम पावर का बल्ब लगाते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम नॉइस एंड एक्स्ट्रानियस एक्टिविटी। ओके, चिल्ला पप्पो नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसी एक्टिविटी जिससे पेशेंट डिस्टर्ब हो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन द एनवायरनमेंट शुड बी वेल वेंटिलेटेड, यस, उसमें उसको सफोकेशन फील नहीं होना चाहिए ना। वो अगर बैठ रहा है या लेटा है, तो उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नहीं मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। उसे उसके रूम में ही इतना अच्छा वेंटिलेशन रहे, उसे हवा क्लियर आ रही है, अच्छी आ रही है, विंडो ओपन रखे, कैसे भी तरीके से कर सकते हैं हम लोग वेंटिलेशन अच्छा उसके रूम का, ताकि वो अच्छा फील कर सके। क्लियर? देन द एनवायरनमेंट शुड बी प्रेडिक्टेबल। एनवायरनमेंट प्रेडिक्टेबल भी होना चाहिए। व्हाट डज दिस मीन? ओके, दिस सेंटेंस मीन्स एनवायरनमेंट शुड बी प्रेडिक्टेबल मीन्स कि जो भी शेड्यूल है आपका नेक्स्ट डे का, उस पेशेंट के नेक्स्ट डे का, वो पहले से ही डिसाइडेड होना चाहिए, ताकि आपके लास्ट मोमेंट वर्क की वजह से वो पेशेंट सफ़र ना करे। क्लियर है? नेक्स्ट इज पेशेंट एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट। अब उसके एनवायरनमेंट में कौन कौन सा कंपोनेंट होना चाहिए।
ऐसे क्या इक्विपमेंट, ऐसे क्या एसेसरीज होने चाहिए पेशेंट रूम में, ठीक है। दैट शुड बी बेड साइड टेबल। बेड के साइड में एक टेबल होना चाहिए। आप लोग जब कभी हॉस्पिटल गए होगे तो ये सारी चीज़ें नोटिस किए होगे किसी भी पेशेंट रूम के वार्ड रूम में, ठीक है, या किसी कोई भी वार्ड रूम में आप गए हो, या फिर किसी भी जहाँ पे पेशेंट्स रहते हैं, ठीक है, उनका, तो वहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें नोटिस करी होंगी। बेड साइड टेबल रहेगा, ओवरहेड टेबल भी रह सकता है, सिंक इज़ मस्ट, बेड इज़ मस्ट, मैट्रेसेस, intravenous pole, soap dispenser, glove container, sharps and needle trash, bin for different biomedical waste. Then the supplies in patient room is bed sheets, soap and towels. Clear? These are the basic components, equipment, supplies which must be there in patient's room. Clear है बच्चों? So that's all for today, for today's lecture, and we'll continue with our next session in our next turn. Till then, stay blessed and stay safe. Jai Narayan to everyone. Thank you.